भारत ने एक और सैलाबी रैला पाकिस्तान में छोड़ दिया, इत्तला भी दे दी। दरियाए सतलज में फिरोजपुर, ज़ेरी और गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सदनाई और बल्लुकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय वार्निंग के बाद एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर फसलें पानी में डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़क पर आ गए। बल्लुकी मकाम पर सैलाब में घिरे लोग परेशान। मजीद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। 18,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 देहात डूब चुके। कमोबेश 51 अफराद जाँ बहक हुए। DGPDMA के मुताबिक आज से 9 सितंबर तक मानसून का नया स्पेल दाखिल होगा। मुल्तान में जमींदारा बंद टूट गया, पानी मुल्तान शहर के करीब आ गया। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल पर आ गई। शेरशाह फ्लड बंद मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन है। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाबी रैला शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ DG खान कौमी शाहराह का एक ट्रैक मुतासिर। पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावट खड़ी कर दी गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड भी पानी में डूब गया। बस्ती गज्जा में पानी का बहाव तेज। बहावलपुर में सैलाब की तबाहकारियां। दरियाए सतलज के मुतादिद बंद टूट गए। 4 तहसीलें पानी में डूब गई। हेड इस्लाम से 1 लाख क्यूसिक रैला 4 तहसीलों को डुबो गया। 67,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्ला हो चुकी। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए, जो हमला करने वाले दुश्मन को फजा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में बताया, पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के हथियारों से कम नहीं है। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत माहौलियाती तब्दीली को अगले साल के मानसून के लिए अभी से तैयारी करने का हुक्म दे दिया। 2 हफ्ते में जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत कर दी। बारिशों और सैलाब से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, मुतासरीन की बहाली हमारी तरजीह है। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। NDMA, PDMA, पाक फौज और रेस्क्यू और रिलीफ के वफाकी और सूबाई इदारों की लोगों के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा, सैलाब पंजाब में आया है, नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है।
मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असर-ए-नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया, आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया। भारत इंसानियत को भूल गया है। भारत को सिंतास माहिदा मानना होगा, वरना हमारे दरिया वापस करें। हम इस वक्त आपको गुजरात के GTS चौक के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज तीसरे रोज़ भी शहर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 3 सितंबर को गुजरात में जब रिकॉर्ड बारिशें हुई तो गुजरात का जो निकासी आब का सिस्टम था वो सारा पानी से भर गया। गुजरात शहर में बारिशों का पानी जमा हो गया। 3 दिन गुजर गए, गुजरात के गली मोहल्लों और सड़कों में कई फीट खड़ा पानी निकाला नहीं जा सका। जियो न्यूज़ की टीम ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से नाजरीन को आगाह किया। लोगों को कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रॉली से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गलियों में गाड़ियां डूबी हैं, मकान तालाबों में बदल चुके, सड़कें पानी में गायब हैं, बस स्टॉप पानी में डूबे हैं। शहर में दुकानें, बाजार, तालीमी इदारे, दफातर दूसरे रोज भी बंद रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। पीपल्स पार्टी के एलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा, वफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों की बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। सैलाब मुतासरीन के ज़रिए कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी को माफ़ किया जाए या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सेफ जगह पे कैंप लगा के दें और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और मैं अभी कहूँगी DC साहिबा को कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ पे दोबारा आएँ। ठीक है, जहाँ जहाँ टेंट्स की जरूरत है टेंट्स लगा के दें। ठीक है। और इधर भी ये जो सब उसके नीचे बैठे हुए यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सब गर्मी है यहाँ, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ यहाँ पे पंखे लगवा के दें। तो बड़े वाले जो पंखे होते हैं यहाँ पर 8-10 होने चाहिए। बाकी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद देखने आई हूँ और मैंने सारे DCs को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर आधा घर गिर गया आधा बाकी है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है और खुदा न खास्ता अगर किसी की जान कोई ज़ाया हो गई है तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं वो पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे मसाइल और सहूलियात के बारे में पूछा। कहा, जो नुकसान हुआ है हुकूमत पूरा करेगी। कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तन्हा ना समझे। मुताल्लिका हुकाम को नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू टीम को भी सराहा। कहा, रेस्क्यू 1122 ने गुजरात में 200 से ज़ायद इंसानी जानें बचाईं। रेस्क्यू एहलकार कौम के हीरो हैं। इससे पहले जायजा इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत भी की। बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म भी दिया। अलीमा खान पर अंडा फेंकने का अफसोसनाक वाकया। अलीमा खान उस वक्त अडियाला जेल के बाहर बहनों के हमरा मीडिया से बात कर रही थीं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। पानी PTI की बहन ने कहा है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन पर कोई हमला करे, उन्हें पता है कि ये सब होगा। PTI के वकील ने कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान हमले की शदीद मजम्मत। पानी PTI की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की अलीमा खान पर अंडा फेंके जाने की शदीद मजम्मत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, ऐसे वाक़यात की अगर मगर के बगैर सख्त मजम्मत करनी चाहिए ताकि इन वाक़यात की हौसला शिकनी हो, वरना कल कोई भी इस माशरे में महफूज नहीं होगा। अलीमा खान पर अंडा फेंकने का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का रद्द-ए-अमल, कहा अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुँचें। मरियम रियाज भट्टू के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। अंडे, जूता और स्याही फेंकना किसने सिखाया? आज ये लोग खुद इसी का शिकार हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का अलीमा खान के साथ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल, कहा अंडा फेंकने वाली ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा से आई थीं। हिफाजती तहवील में लेने और हिरासत में लेने में फ़र्क है। इन ख़वातीन के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पुलिस इंतजार कर रही है कि उसे दरख्वास्त मिले तो कार्रवाई आगे बढ़े। जिनकी गाड़ियाँ तोड़ी गईं उनकी दरख्वास्त भी आए तो कार्रवाई होगी। हुकूमत को ऐसी छोटी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कोरम का करें जी, काउंट भी मेड। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज, कोरम पूरा ना होने की निशानदही। स्पीकर अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा अपोजिशन को कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुल्क सैलाब में डूबा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है। ऐसी सूरत हाल में कोरम की निशानदही ज्यादती है। बॉयकॉट के लिए असम्बली से निकलते निकलते बैरिस्टर गौहर ने कहा, सैलाब में बहुत तबाही हुई है, NDMA से शिकवा है। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, NDMA ने बेहतरीन काम किया, आपके लिए अलग मीटिंग का इंतजाम हो सकता है। जो भी इदारा हो, बशमूल फौज के, बशमूल इस ईवान के, हर बंदे का जो वो है उसका एक तयन होना चाहिए, आईनी तौर पर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी ये कोर्स सकल हो जाए। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर अपनी अलग असम्बली लगा ली। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना इस कानून साजी को चैलेंज किया है, ना करने का इरादा है। जहां तक 2030 के प्लान की बात है, प्लान तो सब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है, अभी जंग जीती है, हम इसको कदर से देखते हैं। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है। सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सूबाइयत से बालातर होकर सबकी मदद करने की जरूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का बहरान नहीं, यहाँ हुकूमत का वजूद ही बेमानी हो चुका है। हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। डेरा इस्माइल खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बाजोर से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान तक लाखों लोगों ने अपना घर कारोबार छोड़ा, नकल मकानी की तकालीफ झेली, पेशावर से लेकर कराची तक ठोकरें खाईं। हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक और खत लिख दिया। खत में सवाल किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों की गई, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया, इख्तलाफी नोट जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई, जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। खत में मजीद लिखा गया है कि जजेस को खुद मुख्तारी के बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। उम्मीद है नए अदालती साल के आगाज की तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ऐसा लगता है अमरीका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। साथ ही चीन के सदर के साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर भी लगा दी। तंजिया अंदाज में लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। 2 रोज़ पहले भी अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को तंजिया पैगाम में कहा था कि अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को उनकी नेक ख्वाहिशात पहुंचाई जाएं।
शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। भारत को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। भारत का रवैया खित्ते के अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मज़ीद ताउन का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदी इलाकों में सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। ये मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को उनकी शहरियत से कतई नज़र वापस भेजा जाएगा। ये पाकिस्तान का इलाका है, फैसले हम करेंगे कि कौन रहेगा। सैलाबी रैला 2 रोज़ बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक रही। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का गुड्डू बैराज और कंदकोट कश्मोर बंद का दौरा। कहा, खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसिक का रैला आने की तवक्को है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में वजीर आला सिंध को बताया गया कि 528 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। 1,09,000 अफराद का कच्चे से इनखला किया गया। कश्मोर कंदकोट बंद और कादिरपुर शैंक बंद की मजबूती का काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्क की तारीख में इतनी जल्द मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी कभी नहीं हुई। पर वक्त रिलीफ की फराहमी पर मुतासरीन का सूबाई हुकूमत पर एतमाद बहाल हो गया। ये हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी और हमारे बेहतर तर्ज हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। लाहौर और कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां आज भी जारी रही। पाक फौज और इंतजामिया का दरियाए सतलज और रावी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। फ्री मेडिकल कैंप कायम। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खबरदार होशियार, मानसून का 10वां स्पेल आज से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। पीर से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक मानसून से बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। भारत में बारिशों के बायस सैलाब। रियासत पंजाब में 3 दहाइयों के बदतरीन सैलाब में तमाम 23 अजला मुतासिर। 40 अफराद हलाक हो गए। वसी रकबे पर ज़री अराजी ज़ेरे आब आ गई। फसलें तबाह। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। जम्मू कश्मीर में 3 रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद बादल छट गए, धूप निकल आई। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शेख वकास अकरम और जुनैद अकबर आमने सामने। शेख वकास ने PAC में जुनैद अकबर की कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी। जुनैद अकबर ने भी जवाब दिया कि सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर जुमले ना कसें। ये 1 साल से पार्लियामेंट में नहीं आए, कौन सी कारकर्दगी पूछ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। दोनों के झगड़े पर मामला बानी के सामने रखने का फैसला। वो बंदा बानी के पास जाएगा जो मुतनाज़े ना हो। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी को नायब वजीर आज़म तैनात कर दिया गया। एंजेला रेनर ने घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने पर नायब वजीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। डाउनिंग स्ट्रीट के एलामी के मुताबिक एविड कूपर को वजीर खारजा, शबाना महमूद को वजीर दाखिला, स्टीव रीड को वजीर हाउसिंग, पीटर कायल को वजीर तिजारत मुकर्रर किया गया। एलन कैम्बल को बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर मुकर्रर कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 422 जख्मी। इसराइली फौज ने गाजा सिटी में वाक़े मुतहाशा टावर की इमारत को निशाना बनाया। इसराइली फौज का इमारत हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा। गजा की महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में रोज़ाना की बुनियाद पर 28 फलस्तीनी बच्चे शहीद होने लगे। गजा में अब तक शहीद होने वालों में 30% तादाद फलस्तीनी बच्चों की है।
मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत दुबई की आबादी 40 लाख तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार रही तो 2032 में 50 लाख और 2039 में आबादी 60 लाख तक पहुंच सकती है। इंतजामिया का कहना है कि दुबई सरमायाकारों और प्रोफेशनल्स के लिए पुरकशिश मकाम है। ट्रांसपोर्ट के अहम जरिए मेट्रो, ब्लू लाइन और नए रिटेल प्रोजेक्ट्स अहम किरदार अदा करेंगे। तीन मुल्की सीरीज के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 170 रन के जवाब में यूएई की टीम 5 विकेट पर 186 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में बारिशों का सिलसिला रुकते ही पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने आउटडोर ट्रेनिंग सेशन किया। क्रिकेटर्स ने पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड और फिर कद्दाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत ट्रायल्स का दोबारा से आगाज। जहलम में 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। सैलाब की वजह से ट्रायल्स का सिलसिला रोक दिया गया था। ट्रायल्स का अगला मरहला आज़ाद कश्मीर में होगा। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तान ए टीम ने इंटरनेशनल टीम इवेंट और जेआर वर्धने ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान बी ने दूसरी और श्रीलंकन टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बांग्लादेश चौथी और आखिरी पोजीशन पर रहा। और वर्ल्ड कप का फातेह अर्जेंटीना का लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी का होम ग्राउंड पर आखिरी इंटरनेशनल मैच। कप्तान ने वेनेजुएला के खिलाफ 2 गोल्स बनाकर इस मुकाबले को भी यादगार बना दिया। ब्यूनस आयरस में 80,000 से ज़ायद तमाशाइयों के सामने होम ग्राउंड पर अपने आखिरी मैच से कबल मेसी जज्बात पर काबू ना रख सके। 38 साला लियोनेल मेसी का कहना है कि वो अगले साल वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं अभी फैसला नहीं किया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 194 मैचेस खेले, 114 गोल बनाए, 8 मरतबा बैलन डी'ओर अवार्ड जीता। मेसी ने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका कप जितवाया। 2022 वर्ल्ड कप की फातेह अर्जेंटीना के कप्तान थे।